दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कदम रखना किसी भी आम इंसान की बात नहीं है, जहाँ कदम रखते ही आपकी एज 2 गुना स्पीड से बढ़ जाती है, जिस जगह पर किसी इंसान की आत्मा कहते हैं थम सी जाती है, जिसके आगे विज्ञान की भी सीमा खत्म हो जाती है, और जिस जगह पर आपको एक अद्भुत अनोखी शक्ति से जुड़ाव महसूस होता है, वो जगह है भोलेनाथ का स्थान कैलाश पर्वत। इस पर्वत को कोई साधारण पर्वत समझने की भूल ना करें। अगर इसे ध्यान से देखो तो इसका आकार खुद भगवान शिव के स्वरूप जैसा लगता है। कैलाश पर्वत से यूं तो हजारों रहस्य जुड़े हैं और जिसको कोई समझ नहीं पाया। इस बात को तो हम सबने सुना है कि कोई भी अब तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक इंसान था जो इस चोटी तक पहुंचा था और उसका नाम था मिलरेपा। मिलरेपा को भारत में कम लोग जानते हैं, पर इनको तिब्बत में बहुत पूजा जाता है। मिलरेपा को तिब्बत में किसी संत महात्मा से कम नहीं आंका जाता। 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक छोटे से गांव में मिलरेपा का जन्म हुआ था। जब वह सिर्फ 7 साल का था, तभी उसके पिता की मौत हो गई। रिश्तेदारों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे, उसकी माँ और बहन को नौकरों की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। इस अपमान ने मिलरेपा के दिल में आग भर दी। उसने तंत्र विद्या सीखने का निश्चय किया ताकि वह बदला ले सके। कई साल की साधना के बाद मिलरेपा ने अपनी शक्तियों से अपने चाचा के बेटे की शादी के दिन भयानक ओलों की बारिश करवाई, जिसमें पूरा गांव तबाह हो गया। 80 से ज्यादा लोग मारे गए। उसका बदला पूरा हो गया, लेकिन अब उसके अंदर शांति नहीं थी। उसको एहसास हुआ कि उससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इतने निर्दोष लोगों की मौत ने उसके दिल में अपराध बोध भर दिया। फिर उसने फैसला किया कि अब वह जीवन में सच्चा रास्ता अपनाएगा। वह गुरु मारपा की शरण में गया, पर गुरु ने उसकी कड़ी परीक्षा ली। सालों तक उससे पत्थर ढोए, मकान बनाए, फिर उसको तोड़े। आखिरकार जब उसने पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया, तब उसे ज्ञान मिला। तब जाकर मिलरेपा सिर्फ एक तांत्रिक नहीं रहा, बल्कि एक संत बन गया। 1093 ईस्वी में मिलरेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। जब उन्होंने चढ़ाई शुरू करी, तब उनको रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु नरोबान जी मिले। दोनों ने मिलकर तय किया, जो पहले चोटी पर पहुँचेगा, कैलाश उसी का होगा। नरोबान जी तेजी से आगे बढ़े, जबकि मिलरेपा शांत बैठकर ध्यान में लीन हो गया। जब नरोबान चोटी के करीब पहुँचे, तो सूर्य की तेज किरणों से उन्हें पीछे हटना पड़ा, और उसी पल मिलरेपा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कैलाश की चोटी तक पहुँचने का सफर पूरा किया। यहाँ पर मिलरेपा को आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य शक्तियों का दर्शन हुआ। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलरेपा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, ये पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई भी साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहाँ चढ़ना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई दिशा भ्रमित हो गया, कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, तभी आगे का रास्ता ही गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापस चला जाता है। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमयी दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मिलरेपा की कहानी और उनकी कैलाश यात्रा एक प्रेरणा है और हम सबको ये बताती है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अगर भीतर प्रकाश की चाह हो तो परमात्मा तक पहुंचना असंभव नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।